अस्सलामुअलैकुम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चल रहा था। एक शख्स चोरी करते हुए पकड़ा गया। जिस शख्स ने इस चोरी करने वाले शख्स को पकड़ा, इस शख्स का नाम था हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब इन्होंने इस चोर को पकड़ा तो उसने बहुत ज्यादा मिन्नतें की कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज मुझे जाने दो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को उस चोर पे तरस आ गया और उसको जाने दिया। अगली सुबह जब ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात तुमने जो कैदी पकड़ा उसने तुमसे क्या कहा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि उसने मुझसे मुतादगी का सवाल किया, मुझे रहम आया और मैंने उसको जाने दिया। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला है, वो दोबारा फिर आएगा चोरी करने। तो इन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे पूरा यकीन था। वो उस चोर की ताक में दोबारा बैठ गए। इस रोज वही चोर फिर से आया और चोरी करने लगा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर से पकड़ लिया और फरमाया कि अब तो मैं तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाजमी लेके जाऊंगा और तुम्हारा मामला वहाँ पे पेश करूंगा। इस पर वो चोर फिर से तरले और मिन्नतें करने लगा कि खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा, ये आखिरी बार है। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर से तरस आया और उसको जाने दिया। अगले रोज फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि रात तुम्हारे पास जो कैदी आया उसने तुमसे क्या कहा, क्या मामला हुआ। तो इन साहबी ने वही बात फिर से दोहराई कि मुझे उस पर तरस आया और उसने मुझसे वादा किया कि आज के बाद वो कभी नहीं आएगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तुमसे आज भी झूठ बोला है, वो दोबारा फिर आएगा। तो साहबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन था। वो फिर से ताक में बैठ गए तो वही चोर फिर से चोरी करने आया। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर से पकड़ लिया और फरमाया कि अब तो मैं तुम्हें लाजमी लेके जाऊंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और आज तुम्हारा फैसला करवा के रहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा तीसरा मौका है और तुम हर बार झूठ बोल के जाते हो और फिर चोरी करने आ जाते हो। इस पर वो चोर कहने लगा कि आज मुझे जाने दो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे तुम्हें अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा। तो आपने कहा वो कलमात क्या हैं? तो उस शख्स ने बोला कि जब भी तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो ये कलमात यानी आयतल कुर्सी को मुकम्मल पढ़ लिया करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और सुबह तक तुम्हारे पास कोई भी शैतान नहीं आ सकेगा। तो उसकी ये बातें सुनने के बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फिर से जाने दिया। अगले रोज फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मामला दरियाफ्त किया। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा माजरा बताया और बताया कि उस शख्स ने मुझे कुछ कलमात सिखाए और मुझे यकीन दिलाया कि इन कलमात के साथ अल्लाह ताला पूरी रात के लिए मेरे ऊपर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर हो जाएगा और मुझे सुबह तक कोई भी शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तमाम माजरा सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे पास जो शख्स बार बार चोरी करने आ रहा था वो बिल्कुल झूठा था, लेकिन बात तुमसे सच्ची कर गया है। और क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था जो तुम्हारे पास बार बार आ रहा था? तो इन्होंने फरमाया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था मगर बात सच्ची कर गया। ये पूरा वाकया एक हदीस का मफहूम है जो मैंने आपसे बयान किया, सही बुखारी की हदीस नंबर 2311। तो आप लोगों को ये वाकया सुनाने का मकसद, आज हमारे बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां रात को न सोने की तकलीफ में मुब्तला हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, कई कई घंटे नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, रातों की नींदें और सुकून बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके बरक्स अगर आप 20-25 साल पहले की जिंदगी में जाएं, जब मोबाइल फोन नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो रात को लेटते ही ऐसी सुकून की नींद आती थी कि क्या ही कहने। तो चल एक छोटी सी कोशिश करता हूँ आपकी उसी खूबसूरत नींद को वापस लाने की, कुरान और सुन्नत और आज की जदीद साइंस की रोशनी में। तो रात को सोने से 30 मिनट पहले आपने तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर हो जाना है। उसमें टीवी, लैपटॉप, टैब और मोबाइल फोन आते हैं, इनसे आपने दूर हो जाना है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आपकी नींद की खुली दुश्मन है। अगली चीज जो आपने छोड़नी है, रात को सोने से 6 घंटे कबल आपने किसी भी किस्म की चाय या कॉफी वगैरह नहीं लेनी। मींस कि अगर आपकी रात के 11 बजे सोने की रूटीन है तो आपने शाम 5 बजे के बाद किसी भी किस्म की चाय और कॉफी नहीं लेनी। यकीन करें इससे भी आपकी नींद पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप इन चीजों को 5-6 घंटे पहले छोड़ देते हैं तो आपको कमाल की नींद आएगी। आपने जितना पानी पीना है पी लें, लेकिन रात को सोने से 2 घंटे पहले। रात को नींद ना आने की एक वजह यह भी है कि रात को सोने से कुछ देर पहले 2-2, 3-3 गिलास पानी पी लेते हैं। उस पानी ने जिस्म में हल होना होता है, इसलिए हमारी नींद खराब हो जाती है। और इसका दूसरा नुकसान ये भी होता है कि अगर आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको रात को बार बार उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए। इससे भी आपकी नींद में बहुत ज्यादा हर्ज होता है। इसलिए अपने रात को सोने से 2 घंटे पहले हल्का फुल्का पानी पीना है, ज्यादा नहीं। इससे अगली चीज जो आपकी नींद को बेहतर बनाती है वो है आपके कमरे का दर्जा हरारत। तकरीबन हर घर में फैन, एयर कूलर और एसी वगैरह मौजूद हैं, तो इनका इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आपके कमरे का दर्जा हरारत आपकी बॉडी से जितना कम होगा आपको उतनी अच्छी नींद आएगी। अगली चीज, आपके कमरे की तमाम लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, तमाम लाइट्स, हत्ता कि 0 बल्ब भी ऐसी जगह पे लगाएं
जिसकी बहुत कम रोशनी आपके पास पहुंच रही हो। जितनी रोशनी कम होगी आपको उतनी अच्छी नींद आएगी और उतनी जल्दी नींद आएगी। और रात को सोने से पहले कभी भी पेट भर के ना खाएं, सिर्फ इतना खाएं कि आपकी भूख खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपको बेचैनी रहती है, जल्दी नींद नहीं आती। और इसके साथ साथ सोने से पहले कभी भी शक्कर और फल बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और हमारे स्टमक पे इन चीजों का बड़ा गहरा असर होता है, जिसकी वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है। इसके बाद जो चीज आती है वो है आपकी रात की डेली सोने की रूटीन। हर रोज रात को सोने का प्रॉपर एक टाइम बनाएं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने रात के 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे हर रोज एक ही टाइम पे सोना है। ऐसा ना हो कि आप एक रात 11 बजे सो रहे हैं, एक रात 9 बजे और एक रात के 2 बजे। इससे भी आपकी नींद और आपका सुकून टोटली बर्बाद हो जाते हैं। ना तो आप रात को प्रॉपर टाइम से सो रहे होते हैं, ना आप दिन में प्रॉपर टाइम से जाग रहे होते हैं। जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर एक रूटीन टाइम पे ले आएंगे तो यकीन करेंगे वो टाइम आते ही आपको खुद ब खुद नींद आना शुरू हो जाएगी और खुद ब खुद सुबह के टाइम प्रॉपर टाइम पे जाग आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, बहुत से लोगों को फारिग रहने की आदत है। जब वो सारा दिन फारिग रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वर्जिश वगैरह नहीं करते, तो रात को उनको नींद नहीं आती। तो खुदारा दिन भर कुछ न कुछ लाजमी करें, वर्जिश वगैरह करें, किताबें पढ़ें, कुछ सीखें, समझें, जानने की कोशिश करें। आपके जिस्म में अल्लाह पाक ने दिन भर यूज करने के लिए जो एनर्जी रखी है उसे यूज करें, ताकि रात को आपको थकावट महसूस हो और जल्द नींद आना शुरू हो जाए। जब आप रात को सोने की रूटीन बनाना शुरू कर देते हैं, शुरू के दिनों में अगर आपको 20 मिनट तक लेटे रहने के बावजूद नींद ना आए तो उठें, फिर से किताबें वगैरह पढ़ें, मुताला वगैरह करें, इंशाल्लाह नींद ऐसे वापस आना शुरू हो जाएगी। तो ये थे रात की खूबसूरत नींद को वापस लाने के कुछ साइंसी पहलू। अब आपको लेके चलता हूँ इस्लामिक स्टडीज की तरफ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रात को जब भी सोएं, दाएं तरफ करवट लेके सोएं। इसके अंदर साइंसी और इस्लामी बहुत से पहलू हैं जिनके फायदों पर मैं अगर बात करना शुरू करूं तो ये खत्म ही नहीं होंगे। दूसरा, कभी भी रात को पेट के बल उल्टा लेट के हरगिज न सोएं, ये साइंस की रूह से भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के बल सोने से बड़ी सख्ती से मना किया है। यहाँ तक कि एक साहबी रात को पेट के बल लेटे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव के साथ उनको जगाया, ये सोना जहन्नमियों का सोना है। अगली सुन्नत मुबारक, जब भी आप अपने बिस्तर पे सोने जाएं तो अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ के सोएं। कौन सा कीड़ा मकोड़ा यहाँ से उड़कर गया है, क्या कुछ बिस्तर पे छोड़ के गया है, इसलिए अपने बिस्तर को प्रॉपर्ली झाड़ के सोएं। अगली चीज, रात को सोने से पहले कम से कम एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के सोएं। फिर सोने से पहले अल्लाह ताला से तमाम तरह की दुआएं करके सोएं, अल्लाह ताला से माफी मांग के सोएं, सबको माफ करके सोएं और ये सोच के सोएं कि शायद आपकी सुबह होनी भी है कि नहीं। यकीन करें, ऐसी दुआएं करने से, ये रूटीन बनाने से आपको कमाल की नींद आना शुरू हो जाएगी। एक और सुन्नत मुबारक ये है कि रात को सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोएं। इससे भी आपके जिस्म को, आपकी रूह को बड़ा सुकून मिलता है, ताजगी मिलती है और आपको कमाल की नींद आती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात पढ़ के सोना भी सुन्नत है। सुकून से नींद आने के अलावा इनकी और भी बहुत सी बरकत हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। और इसी तरह एक और बहुत प्यारी सुन्नत है, रात को कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें पढ़ के सोना। इनसे भी आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, शैतान के शर से महफूज हो जाते हैं। और सबसे अहम चीज जिससे मैंने अपनी इस वीडियो का आगाज किया, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना। रात को जल्द, खूबसूरत और सुकून की नींद हासिल करने के लिए आयतुल कुर्सी से बढ़ के खूबसूरत चीज कोई नहीं। तो ये थे कुछ साइंसी और इस्लामी पहलू आपकी रात की खूबसूरत नींद को जल्द वापस लाने के लिए। सोने से पहले तमाम तरह की स्क्रीन से दूर रहें, जितना हो सके अपने पूरे दिन को अच्छे कामों में मसरूफ करके गुजारें। सोने से पहले तमाम तरह की सुन्नत मुबारक पे अमल करके सोएं। सोने के लिए अपना प्रॉपर एक टाइम और रूटीन बनाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जिस्मानी, आपकी दिमागी और आपकी रूहानी हेल्थ बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। और यकीन जाने, ये तमाम करने के बाद आपको सिर्फ अच्छी नींद नहीं आएगी बल्कि आपका माइंड और ज्यादा शार्प होता चला जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही था। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि अगर आपकी नींद खराब थी, आप उसे वापस ला चुके हैं, तो वो किस तरीके से लाए हैं। कमेंट्स में राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।